से ऊपर क्या। तो आपने सुना गौरव सर के अकॉर्डिंग जो है या फिर उत्कर्ष क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है आपका जो एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 55 प्लस, जिन्होंने भी कर रखा है 50 से 55, तो उनका जो है सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए कंफर्म है। आप सभी स्टूडेंट जो हैं तैयारी में लग जाइए, और थोड़ा टाइम भी है, तो जितना भी टाइम है उसके अंदर आप तैयारी करिए। और चलिए हम दिखाते हैं आपको, दूसरे सर से मिलाते हैं। प्रेस नहीं होना है क्योंकि फिलहाल अभी आंसर की रिलीज हुई है, आपकी कट ऑफ नहीं आई है। अगर आप 60, 62, 63, 64 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो मान के चलिए आप एग्जाम देने वाले हैं सीबीटी 2 का। अब बात आती है मैम सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। तो बच्चों सीबीटी 2 का एग्जाम होने से पहले ये कट ऑफ जारी करेंगे। तो काजल मैम के अनुसार जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो, अगर आपने स्कोर किया हुआ है 60 प्लस, अगर आपने स्कोर किया हुआ है तो आप ये श्योर रहिए कि आप सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे। और ये जो बता रहे हैं सारे का सारा जो आपका कट ऑफ की बात हो रहा है, ये आपका रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का नहीं है। अगर आपने रॉ मार्क्स में इतने लाए हैं या फिर आपका नॉर्मलाइज करके 60 प्लस हो रहे हैं तो आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, मतलब सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे। तो चलिए हम और भी सर, जितने भी सर हैं सारे सर से आपको सुनाते हैं कि वो अपना अपना क्या कट ऑफ बताते हैं। सो देखते हैं हम एसके झा सर को। अभी भी मैं अपने ही स्टेटमेंट पे कायम हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है सर कि 50 वाले भी घबराएंगे नहीं, 48 वाले भी घबराएंगे नहीं। हम बोले वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या था, रिजर्वेशन कितना है आपको, और बोर्ड क्या है आपका, एक्यूरेसी क्या है आपकी। तो सर अगर 50 वाले भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इससे कम वाले जो बच्चे हैं वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, वो बाउंड्री लाइन पे रहेंगे। लेकिन इसके बाद वाले जो भी बच्चे हैं वो सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हैं और एनटीपीसी मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आपने देखा एसके झा सर ने क्या बताया कि अगर आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप जो हैं सीबीटी 2 में बैठेंगे। और अगर आपने 55 प्लस कर रखा है तो आप श्योर हैं कि आप सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में बैठेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसे वो बिल्कुल ज़ोर शोर से लग जाइए और बिना कोई देरी किए, अरे तैयारी कर ही लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपका सीबीटी 2 दे या ना दे पर आप ग्रुप डी तो ज़रूर देंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और भी सर से, देखते हैं वो क्या कहते हैं इस कट ऑफ के बारे में। अब दूसरी बात समझिएगा कि फाइनली सेफ स्कोर याद रखिएगा कि 53 से 55 नंबर अगर आपके बच्चा बन रहे होंगे तो आंखें एकदम बंद कर लीजिएगा और मेरी बात को एकदम ध्यान तरीके से तुरंत सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तुरंत, सच बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आपके 53, ये देखो ये रॉ मार्क्स है, बहुत, मैं क्या बताऊं आप में से ऐसे बच्चे ना जो कहते हैं कि सर ये है वो है, आप कम नंबर ना बताओ ज्यादा नंबर बताओ, पिछले बार 75 गया था इस बार कैसे कम हो जाएगा, ये हाल है भैया, ये रॉ मार्क्स है, दिमाग बुद्धि। तो आपने देखा यहाँ पे जो एमडी क्लासेस हैं उनके जो सर हैं वो बता रहे हैं कि फाइनली अगर आपने रॉ मार्क्स 53 से 55 के बीच स्कोर किया है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, और आप बेधड़क जो है सीबीटी 2 पेपर के लिए यानी मेंस पेपर के लिए तैयारी कीजिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। सो आप इन गलती को मत दोहराइए, और आपके पास थोड़ा टाइम भी है तो आप मेंस पेपर के लिए आप बिल्कुल बेधड़क तैयारी कीजिए। तो चलिए हम और भी सर से दिखाते हैं जो कि क्या कहते हैं इस कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ हमारा जो अपना मानना है, हमारा जो अपना अनुमान है कि बोर्ड बाय बोर्ड ये कट ऑफ वेरी करेगा। जो बातें हम बोलने वाले हैं कि जो बच्चों का 52, 53, 54 आ रहा है या 55 आ रहा है तो वो बच्चे भी होप रख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट हो सकता है कुछ एक बोर्ड में छोड़ करके। लेकिन जैसे ही 55 से आपका ऊपर बढ़ता चला जाएगा उतना ही रिजल्ट की प्रबल संभावनाएं आपकी बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि हम जो हिसाब। तो जैसा कि आपने सुना, प्लेटफॉर्म के फाउंडर नवीन सर बता रहे हैं कि अगर आपने 52, 55 यानी 50 प्लस, ये कह रहे हैं कि अगर आप 50 प्लस किए हुए हैं तो आप भी होप रख सकते हैं कि आप सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में बैठेंगे। और फिर इसके अलावा जो 55 प्लस कर रहे हैं, 60 प्लस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बैठेंगे। सो आप सभी देख लीजिए, आप में से जो भी ऐसा किए हुए हैं तो आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बेशक आपका
CBT 2 में आप बैठे या ना बैठे, कम से कम ये तो होगा कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो देंगे ही, तैयारी आपका कंटिन्यू रहेगा। सो आप इस बारे में ज़्यादा ना ही सोचिए। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं राहुल देसवाल सर क्या कहते हैं इसके बारे में। डाटा के अनुसार मैं आपको 2 से 3 में एक एक्यूरेट पूरी टीम बिठा के आपको एक प्रॉपर ही कट ऑफ दे दूंगा। बट आपके सामने मैं अभी भी ये बताना चाहता हूँ, किसी को अगर अपनी तैयारी रखनी है, तैयारी तो बिल्कुल मत छोड़ना, आप इस डाटा के हिसाब से भी अपनी तैयारी देख सकते हो। और जो ये फोटोज भेजी हैं, यहाँ से आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। बहुत से बच्चों ने 80-84 क्वेश्चन। तो आपने देखा जो राहुल अग्रवाल सर हैं वो कह रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है, जो ये 2016 में जो कट ऑफ आया था ना CBT 2 के लिए, तो आप उसी को एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज इनके अकॉर्डिंग जो है आपका लगभग सेम रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट जो आपका डाटा है, जो आपका कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू 2016 आपका सेम टू सेम रहने वाला है। और आप देख सकते हैं 2016 का जो आपका कट ऑफ था, यहाँ पे ये अहमदाबाद अजमेर है, उसके बाद आपका यहाँ पे इलाहाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, यानी एटसेट्रा आप इसको कह सकते हैं हाई जोन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ है आपका 70 प्लस ही है। और फिर बीच वाले जो रेड के अंदर है वो आपका मॉडरेट जोन कह सकते हैं, एंड उसके नीचे जो है आपका लो जोन कह सकते हैं आप उसको। तो आप देख लेना। चलिए और भी दिखाते हैं आपको क्या कहते हैं इसके बारे में। गाली बकने में अब जो हमको गाली बके तो उसको मैं सब स्वीकार करूंगा। यानी कि जनरल 57 से 60, जनरल 57 से 60, उसके बाद आपको है जनरल 57-60 है आपको ओबीसी का, आपको है आपको 53 से लेकर 53 टू आपको 53 टू 57, 53 टू 57, 53 टू 57, यानी ओबीसी का 53 से 57, ओबीसी का 53 से। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो रहमान सर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में आपका 57 से लेके 60 के बीच का कट ऑफ रहने वाला है। जो नॉर्मल कट ऑफ है वो आपका 57 से 60 रहने वाला है। तो बाकी जो है आप अदर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप सभी का जो है इनसे नीचे ही रहेगा। अगर आप मतलब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, EWS से करते हैं या फिर SC ST से करते हैं, तो आप सभी का कटअप जो है जनरल से तो ऑब्वियस ही बात है कि नीचे ही रहेगा। तो जनरल का जो कटअप इन्होंने बताया वो बताया है कि 57 से अगर 60 के बीच आप स्कोर कर रहे हैं, और ये नॉर्मलाइज की बात कर रहे हैं, और अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप फिर जो है रिलैक्स होके CBT 2 पेपर का तैयारी कीजिए। और चलिए हम और भी सर से आपको मिला देते हैं, ताकि आपके दिल में जो भी कन्फ्यूजन है, अगर आप थोड़ा परेशान है तो आप परेशान से मुक्ति दे दीजिए, और ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो जनरल की जो इस बार रहने की उम्मीद है, वो रहने की उम्मीद है 70 से 75, इससे ऊपर। और ये नॉर्मलाइज नंबर है, ये नॉर्मलाइज होकर है, कितनी होकर है नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज होकर है। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपने 60 सही की हो, आपकी शिफ्ट हार्ड हो उनकी नजर में, आपके बढ़ के 75 हो जाए, ये नॉर्मलाइज नंबर है। जनरल, यदि आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को आपको लेना होगा लगभग 65 से। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो विवेक सर हैं एग्जामपुर के फाउंडर, इन्होंने बताया कि जो आपका कट ऑफ रहने वाला है नॉर्मलाइज मार्क्स की ये बात कर रहे हैं, तो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है नॉर्मलाइज के अकॉर्डिंग वो जनरल है आपका 70 से 75, और उसके बाद ओबीसी है 65 से 72, एससी है आपका 55 से 62, एंड फिर एसटी है आपका 47 से 52। अगर आपने नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए। और आप सभी ये रिलैक्स रहना, ये रॉ मार्क्स की बात नहीं है, ये हो रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो अगर शिफ्ट हार्ड है तो आपके मार्क्स ऑब्वियस ही बात है कि बिल्कुल बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा, कितना मार्क्स बढ़ेगा ये बहुत बड़ा बात है। और वो कितना बढ़ेगा अगर आपने निगेटिव कम किया है, मतलब जो आपने गलत हैं वो गलतियाँ कम किया है, और आपके शिफ्ट भी हार्ड है, तो आप बिल्कुल हैप्पी हो जाना, क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं मैक्सिमम बढ़ेंगे। लेकिन आपके शिफ्ट भी हार्ड हैं और आपने गलतियां भी ज़्यादा कर रखा है, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। और आगे वाला जो भी एग्ज़ाम रहेगा तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, नेगेटिव कम से कम हो और शिफ्ट हार्ड हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये साहिल सर क्या कहते हैं इसके बारे में। तो साहिल सर को देख लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को वहाँ पे लास्ट करेंगे। वीडियो देखकर आप कट ऑफ पूछो,
क्योंकि मैं, जैसा कि मैं कल कहा था भी, मैंने रात को जब मेरी 8 बजे क्लास हुई थी तो मैंने उस टाइम भी आपसे जिक्र किया था कि अब ये वीडियो बनेंगे कि जिसके 55 मार्क्स आए हैं क्या उसका हो सकता है सिलेक्शन, कैसे हो जाएगा, कैसे, मतलब ये सब चीजें में कोई रखा नहीं है तत्व। समझ रहे हो मेरी बात? आपको लगेगा कि यार ये हो जाएगा या नहीं होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ये सब आप रिजल्ट पे छोड़ दो, रिजल्ट भी अभी जल्दी आने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। अब जब ऑब्जेक्शन रेज हो जाएंगे तो आने वाले 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, सब तब पता चलेगा। 70+ हैं, 75+ हैं, वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जिनके नहीं है, जिसके कम मार्क्स हैं, टू बी ऑनेस्ट, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करो, क्योंकि तैयारी वही है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, फर्क पड़ेगा, मार्क्स में जरूर फर्क। तो सुना आपने साहिल सर को। साहिल सर ने दो बातें कहा। एक तो कहा ये कि अगर आप 70+ किए हुए हैं तो आप श्योर रहिए कि आपके जो हैं CBT 2 के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप पेपर 2 में बैठेंगे और आप एग्ज़ाम देंगे। और अगर आपने इतने से कम किया है तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि इसका रिजल्ट जो हो वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम होगा हमें पता है कि वो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। सो आपको ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। और आपने जो यहाँ पे गलतियाँ कर रखा है CBT 1 NTPC में, तो आपको वो गलतियाँ फिर से दोहराना नहीं है। बिकॉज अगर आप गलतियाँ दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर से पछताएंगे। और आपको भी पता है कि अब वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। सो आप सभी जो हैं अगेन से लग जाओ, अपना खोपड़ी को मत घुमाओ और बढ़िया रहेगा ताकि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से जाए। तो चलिए, आपको कोई भी डाउट हो, आपके कितने मार्क्स आए हैं, कौन से जॉन से हो आप, वो सभी का सभी आप कमेंट कर देना और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सोल्व कर सकूं एंड आपका हेल्प कर सकूं। एंड आपको अगर खान सर का किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल मिलेंगे। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे, और सारे के सारे ID जो हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम मिलते हैं, फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, इसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि खान सर का दरोगा का जो बैच आने वाला है कैसे आएगा, कब आएगा, एंड फिर बिहार पुलिस के बारे में, रिजल्ट के बारे में। सो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अप टू डेट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जो भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ग्रुप डी या NTPC मेंस में। तो चलिए, जय हिंद।